स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। G20 summit is over and India is in a win-win situation. New Delhi declaration को किसी ने अपोज नहीं किया and on summit's first day it was adopted. Today we are going to tell you big points of 18th G20 summit. Welcome to Study IQ IAS। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जियो पल्स। मैं हूं शिवानी। इंडिया ने सक्सेसफुली G20 समिट को कंडक्ट किया एंड डिफरेंट मैटर्स पर वर्ल्ड लीडर्स के बीच सहमति भी बनाई। ये एक ऐसा टफ टास्क था जो बाली समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति नहीं बनने से और भी इम्पॉसिबल लग रहा था। संडे को जब पीएम ने G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा को हैंडओवर की तो वंस अगेन इंडिया की सक्सेस पर वर्ल्ड लीडर्स ने अप्लॉज किया। वर्ल्ड लीडर के इंडिया के दावे को कई पॉइंट्स हैं जो प्रूव करते हैं, लाइक इंडिया इज ऑन द मून, वो भी वहां जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। इंडिया की ब्रिक्स में सक्सेसफुल प्रेजेंस भी यहां मेन हो जाती है। एंड नाउ G20 की सक्सेस एंड उससे इंडिया के लिए ओपन होने वाले कई पाथ। लेट्स सी द सक्सेस ऑफ G20 पॉइंट बाय पॉइंट। द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ G20 इज दैट इट वाज सक्सेसफुल एंड इस सक्सेस का क्रेडिट जाता है इंडिया को। इंडिया ने G20 ग्रुप के सभी मेंबर्स को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर एग्री करवा लिया, वो डिक्लेरेशन जिसमें यूक्रेन वॉर भी शामिल है। बट हाउ? एक्चुअली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में यूक्रेन वॉर को डिस्कस किया गया, बट विदाउट टेकिंग नेम ऑफ रशिया। इंडिया ने वर्ल्ड पीस, यूक्रेन में चल रही वॉर एंड यूक्रेन के लोगों के लिए कंसर्न जताया, बट रशिया के डायरेक्ट क्रिटिसिज्म को अवॉइड किया। एंड दैट इज द रीजन कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर रशिया एंड चाइना ने एग्रीमेंट दे दिया। ये डिक्लेरेशन लास्ट ईयर के डिक्लेरेशन से सॉफ्ट रहा। होस्ट इंडिया के साथ साथ इस सॉफ्ट लैंग्वेज को क्राफ्ट करने में ब्राजील, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। बाली से डिफरेंट इस डिक्लेरेशन में क्लियरली कहा गया कि बाली वॉज बाली, दिल्ली वॉज दिल्ली। G20 डिक्लेरेशन ने यूक्रेन वॉर के नेगेटिव इंपैक्ट्स को रेफर किया। डिक्लेरेशन स्टेट टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने इसे हिस्टोरिकल बताया। लावरोव ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि दे हैव नॉट एक्सपेक्टेड इट। एट द वन हैंड रशिया कांग्रेचुलेट इंडिया कि उसने G20 समिट को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एजेंडा बनने से रोक लिया। वहीं यूक्रेन ने इन्विटेशन नहीं मिलने पर अपनी अनहैप्पीनेस एक्सप्रेस की। लास्ट ईयर यूक्रेन वॉज इन्वाइटेड टू G20 एट बाली, बट बाली में हुए G20 से प्रोडक्टिव कुछ भी निकल कर नहीं आया था। ऐसे में इंडिया वॉज वेरी केयरफुल इनफ दैट इस स्टेज को पॉलिटिक्स के लिए यूज न किया जाए एंड इंडिया वॉज सक्सेसफुल इन इट। G20 समिट में न्यू मेंबर्स की एंट्री भी इस समिट का हाई पॉइंट रही। 55 मेंबर्स वाली अफ्रीकन यूनियन इज नाउ G20's न्यू परमानेंट मेंबर। आफ्टर द यूरोपियन यूनियन अब अफ्रीकन यूनियन के मेंबर बन जाने से ये G20 ग्रुप और भी पावरफुल हो जाता है। Until now, only South Africa was the member of G20. AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन की एंट्री इस ग्रुप में ग्लोबल साउथ को और ज्यादा पावरफुल बनाएगी। ब्रिक्स के एक्सपेंशन के जस्ट आफ्टर G20 समिट के एक्सपेंशन से कई इक्वेशंस चेंज हो सकती है। इट ऑल्सो सिंबलाइज द पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब बात करेंगे इंडिया के फेवर में ग्लोबल साउथ लीडरशिप की। G20 समिट में शी जिनपिंग का नहीं आना एंड मीनवाइल अफ्रीकन यूनियन का इस ग्रुप का न्यू मेंबर बन जाना इंडिया को एक लेवल अप कर गया है। इफ यू से दैट इंडिया ग्लोबल साउथ लीडर के रोल में सामने आया है तो ये गलत नहीं होगा। तो क्या इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है? एट द पॉइंट इज आंसर यस है। ग्लोबल साउथ जिसमें इंडिया, चाइना, अफ्रीका एंड ब्राजील को मेन माना जाता है, दो पावर पॉइंट्स हैं। वन इज चाइना एंड वन इज इंडिया। एंड इंडिया को G20 में अफ्रीकन यूनियन को ऐड करके एडवांटेज मिल गया है। मिडिल ईस्ट से साउथ एशिया के बीच रेल एंड पोर्ट्स कॉरिडोर को लेकर भी इस समिट में पॉजिटिव टॉक्स हुए हैं। ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर फाइनली यूरोप तक जाएगा। इस कॉरिडोर के यूरोप तक जाने को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रियल बिग डील बताया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि द इकोनॉमिक कॉरिडोर अनलॉक्स एंडलेस अपॉर्चुनिटी एंड ही ऑल्सो थैंक्स पीएम मोदी। मैं यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लियन ने इसे हिस्टोरिक बताया। ड्यूरिंग समिट, लीडर्स ऑफ यूएस, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया अनाउंस्ड इट। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन करेंटली चाइना के बेल्ट एंड रोड के काउंटर को सर्च कर रहा है।
दैट्स वाई वॉशिंगटन ने खुद को इस प्रोजेक्ट में अल्टरनेटिव पार्टनर एंड इन्वेस्टर के रोल में ऑफर किया है। ऑल्दो इस समिट में इस प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग एंड टाइम फ्रेम को लेकर कोई क्लियरेंस नहीं है। G20 लीडर्स ने इस बात पर भी एग्रीमेंट किया कि बाई 2030 दे आर गोइंग टू ट्रिपल द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। कोल पर डिपेंडेंसी कम करने एंड मेजर क्लाइमेट गोल को अचीव करने में इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ड्यूरिंग द G20 समिट यूके ने भी ग्रीन क्लाइमेट फंड पर एग्रीमेंट किया है। यूके विल प्रोवाइड $2 बिलियन टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड। किसी भी कंट्री की ओर से क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को कम करने के लिए दिया जाने वाला ये अब तक का मैक्सिमम फंड है। इंडिया के ग्लोबल लीडर बनने के पाथ में एक और माइलस्टोन इस समिट के दौरान क्रॉस हुआ। आफ्टर यूएस, तुर्की also supported India's permanent membership in UNSC. We can say that world is larger than 5. UNSC के 5 परमानेंट मेंबर्स की मोनोपोली को इंडिया ही ब्रेक कर सकता है। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप एंड मेंबर ऑन रोटेशन की बात कही है। एर्दोगान ने कहा कि इफ इंडिया बीइंग देयर ऑन द UNSC काउंसिल वी वुड बी प्राउड एंड वी कैन से दैट अ स्टेप अहेड टू बिकमिंग विश्व गुरु। G20 में वन फ्यूचर पर भी डिस्कशन हुआ है। वन फ्यूचर मीन्स पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसा बेटर एंड इक्वल फ्यूचर। इस फ्यूचर का इंपॉर्टेंट पार्ट है UNSC में और मेंबर का ऐड होना। पीएम मोदी ने क्लियर कहा कि जब UN का एस्टैब्लिश किया गया था तब उसमें 51 फाउंडर मेंबर्स ही थे, बट आज ये मेंबर्स अराउंड 200 हैं, बट परमानेंट मेंबर्स आर सेम। G20 समिट की सक्सेस इंडिया के UNSC में परमानेंट सीट के दावे को मजबूत करती है एंड इंडिया को विश्व गुरु बनाने के लिए एक स्टेप आगे भी बढ़ाती है। इंडिया ने G20 के प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी पर भी डिस्कस किया। क्रिप्टो करेंसी इज ए न्यू इशू फॉर सोशल ऑर्डर, मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ऐसे में से रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलॉन्ग विद क्रिप्टो करेंसी, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो गॉट डिस्कस्ड। AI जैसे फील्ड में इंडिया ही है जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को प्रमोट कर सकती है। AI को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल वर्कफोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करने पर भी इंडिया ने जोर दिया है। आफ्टर कंक्लूडिंग G20 समिट, इंडिया होल्ड्स 10 बायलैटरल इन टोटल 15 बायलैटरल टॉक्स इंडिया ने की। पीएम ने नीदरलैंड, कोमोरोस, ब्राजील, तुर्की, साउथ कोरिया, जर्मनी, नाइजीरिया, फ्रांस, यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन काउंसिल के साथ मीटिंग्स की। इन सभी बायलैटरल टॉक्स में ट्रेड तो इंपॉर्टेंट था ही, बट साथ ही क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी डिस्कशंस हुए हैं। कोमोरोस के साथ हुई बायलैटरल टॉक्स इंडिया के लॉन्ग विजन को दिखाती है। कोमोरोस इज अ वेरी स्मॉल अफ्रीकन कंट्री बट इंडिया कैन सी इट्स पोटेंशियल। कोमोरोस प्रेसिडेंट वाज द चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। इंडिया ने कनाडा के साथ भी G20 साइडलाइन मीटिंग की। इस मीटिंग में इंडिया की ओर से कनाडा को यह सिग्नल भी दिया गया कि कनाडा का खालिस्तान को सपोर्ट करना इंडिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है। एट द एंड वी कैन से दैट G20 समिट वर्ल्ड पीस, प्रोग्रेस एंड फ्रेंडशिप के लिए तो फ्रूटफुल रहा ही, बट इस समिट ने इंडिया को ग्लोबल लीडर के तौर पर स्टैब्लिश किया है। इंडिया हैज इमर्ज एज अ ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ग्लोबल साउथ। इंडिया कैन लीड ग्लोबल साउथ एज वेल एज द होल वर्ल्ड। आज के जियो पर्स में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।